क्या उन्हें यह कंफर्म हो गया है कि रामबन की सीट अब भारतीय जनता पार्टी के खीमे में नहीं जा रही? क्या रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट सुरेश सिंह परिहार और अलायंस की टक्कर होने वाली है? क्या राकेश ठाकुर के साथ वाकई में कोई भी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है या फिर जो सपोर्टर है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है, क्या वो भी राकेश ठाकुर सिंह के साथ नहीं है? और क्या आते वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है? इधर रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या सुरेश सिंह परिहार का जलवा राकेश ठाकुर की नींदें हराम कर रहा है? क्या सुरेश सिंह परिहार का जलवा राकेश सिंह ठाकुर की परेशानियां जो है वो बढ़ा रहा है? और क्या ये परेशानियां राकेश ठाकुर को सर चढ़कर बोल रही है कि जहां पर भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो शमूलियत इख्तियार की है? आप सबने देखा कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में माहौल एकदम चेंज हो गया, जहां पर आप सब जानते थे कि टिकट की रेस में सुरेश सिंह परिहार और उसके साथ राकेश ठाकुर भी थे, लेकिन पार्टी ने जो है वो राकेश ठाकुर को चुना और सूरज परिहार, एडवोकेट सुरेश सिंह परिहार ने इंडिपेंडेंट जो है वो फैसला कर लिया और यह फैसला आम जनता का था। लेकिन वहीं पर क्या इस जलवे ने राकेश ठाकुर की नींदें अब हराम कर दी है? क्या उन्हें यह कंफर्म हो गया है कि रामबन की सीट अब भारतीय जनता पार्टी के खीमे में नहीं जा रही है? क्या जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर अलायंस और वहीं दूसरी तरफ जो है वो सुरेश सिंह परिहार राकेश ठाकुर के लिए दर्द-ए-सर बन रहे और परेशानियां जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि राकेश ठाकुर के कजिन ब्रदर, जिनका नाम मिस्टर सूरज सिंह दरोड़ा है, जो उनके कजिन ब्रदर है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है, क्या ये सबसे बड़ी वजह जो है वो आने वाले समय में राकेश ठाकुर के लिए बन सकती है? क्या ये सबसे बड़ी परेशानी जो है वो उनके लिए बन सकती है कि परिवार का सदस्य ही पार्टी से निकल गया और परिवार के सदस्य ने ही आपका साथ छोड़ दिया और आने वाले समय में आपके लिए परेशानियां जो है वो और बढ़ सकती है? वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राकेश ठाकुर के लिए आने वाले समय में इस चुनाव के अंदर ये परेशानियां बढ़ सकती हैं? और उसके बाद आपको बता दें कि जो सूरज सिंह दरोड़ा है, 2 बार जो है वो सरपंच रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है वो एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनके पीछे कितना वोट हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बार सरपंच बनने वाला शख्स उसके पीछे कितना वोट हो सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा हो और उनके पीछे जो है वो कितना वोट बैंक हो सकता है। और इससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि राकेश ठाकुर की कुर्सी या फिर राकेश ठाकुर के लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती है। और भी वहीं आपको बता दें कि सूरज सिंह परिहार का क्या कुछ स्टेटस है। फिलहाल जो है वो सूरज सिंह परिहार को आम जनता की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के जो समर्थक थे, बीजेपी के जो अपने लोग थे, वो भी एडवोकेट सूरज सिंह परिहार के हक में जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अलायंस का क्या कुछ स्टेटस है रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के अंदर अलायंस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त घुमाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एडवोकेट सूरज सिंह, जिन्होंने राकेश ठाकुर जी की नींदें जो है वो कहीं ना कहीं हराम कर दी हैं और वो परेशानियां उनकी जो है वो बढ़ चुकी हैं, अब वो क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पाने के लिए या फिर सीट को बचाने के लिए कौन से ऐसे पैतरे, कौन से ऐसे तरीके जो है वो अपना सकते हैं, वो आता वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उनके कजिन ब्रदर या फिर उनके परिवार का एक सदस्य जो उन्हें छोड़कर गया और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, वहीं पर आपको बता दें कि क्या आने वाले समय में राकेश ठाकुर के लिए यही चीज़ें जो है वो दर्द-ए-सर बन सकती है? क्या यही चीज़ें उनकी नींदें और अब हराम करने वाली हैं? क्या यही चीज़ें उनके लिए जो है वो परेशानियां बढ़ा सकती हैं? और वहीं अलायंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग माना जा रहा है वहाँ पर, और एडवोकेट सूरज सिंह परिहार और अलायंस के बीच जो है वो इस वक्त मजबूती देखने को मिल रही है और दोनों एक दूसरे में जो है वो मजबूत दिख रहे हैं। क्या रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट सूरज सिंह परिहार और अलायंस की टक्कर होने वाली है? क्या ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुकाबला कर सकती है? क्या राकेश ठाकुर के साथ वाकई में कोई भी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है या फिर जो सपोर्टर है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है, क्या वो भी राकेश ठाकुर सिंह के साथ नहीं है? क्या वो भी एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को जो है वो वोट करने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स आप सबके सामने हैं जहां से राकेश ठाकुर जी की नींदें हराम हो रही है और उनके लिए जो है वो परेशानियां बढ़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब क्या देना है, ये सबसे बड़ी बात है। और रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ कई ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर बीजेपी के गलत फैसले की वजह से बीजेपी के खेमे से जो है वो कई सीटें निकल रही है। और क्या आते वक्त में
भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है कि जिस तरह से आम जनता की जो पसंद थी, आम जनता की जो चॉइस थी, उस पसंद को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अपनाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को जो है वो मैंडेट दिया या फिर टिकट दिया। क्या यह सबसे बड़ी वजह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है? जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक तरफ 40 पार का नारा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो है वो कुछ और नारा बन चुका है। लोग जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है वो वोट करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए अब 40 का जो नारा है वो 20 पर भी ना पहुंच पाए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।